हरीशचंद गांव के सबसे सज्जन व्यक्ति थे। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, पर बिना संतान के ये सब बेकार था। उनकी शादी को 10 साल बीत चुके थे, पर उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर मंदिर, मस्जिद और डॉक्टरों के चक्कर लगाए, पर हर जगह से निराशा ही हाथ लगती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। शादी के कई साल बाद हरीशचंद के घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली थी। उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। वो बहुत खुश थे। पूरे गांव में उन्होंने मिठाइयाँ बांटी और घर में उन्होंने दावत भी रखी। कुछ दिनों बाद कन्या का नामकरण हुआ और कन्या का नाम रश्मि रखा गया। रश्मि सबकी लाडली बन गई थी। वो अब 5 वर्ष की हो चुकी थी। हरीशचंद रश्मि के दाखिले के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढते हैं। उसकी पढ़ाई लिखाई में हरीशचंद कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। बड़े ही लाड प्यार से हरीशचंद रश्मि का पालन पोषण करते हैं। हरीशचंद की पत्नी सावित्री बेटी को अच्छे संस्कार देती है। समय बीतता गया और रश्मि अब शादी के लायक हो गई थी। हरीशचंद रश्मि के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे। उन्होंने रश्मि के लिए कई रिश्ते देखे, पर कोई भी समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद हरीशचंद को रश्मि के लिए एक लड़का पसंद आया, जिसका नाम रवि था। रवि एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता था। रश्मि और रवि एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। हरीशचंद रश्मि की शादी काफ़ी धूमधाम से करते हैं। वे दहेज में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। रश्मि विदा होकर ससुराल पहुंचती है। ससुराल में नई बहू का स्वागत अच्छे से होता है। रश्मि का वैवाहिक जीवन सुखमय चल रहा था और शादी को लगभग 1 साल बीत चुके थे। एक दिन रवि ऑफिस से घर आता है और रश्मि से बोलता है, कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैंने नौकरी छोड़ दी। अब मैं अपना बिजनेस करूंगा। रश्मि रवि को बहुत समझाती है कि आपको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, पर रवि उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। कुछ दिनों बाद रवि रश्मि को रुपयों के लिए परेशान करने लगा। रवि बार बार कहता है कि वो घर जाए और अपने पिता से बिजनेस शुरू करने के लिए रुपए लेकर आए, पर रश्मि मना करती रही कि वो पिता से रुपए नहीं मांगेगी। एक दिन रवि नशे की हालत में घर आता है और रश्मि से पैसे मांगने की बात करता है। मना करने पर वो रश्मि को मारना शुरू कर देता है। रश्मि को मारता देख उसके सास ससुर अपने बेटे को और बढ़ावा देने लगते हैं। रवि रश्मि को मारते हुए घर से बाहर निकाल देता है और घर से निकालते हुए बोलता है, जब तक तुम अपने पिता से रुपए लेके नहीं आती, इस घर में कदम रखने की हिम्मत भी ना करना। रश्मि घनी काली रात की सर्द हवाओं में ही पैदल अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर रश्मि दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खोलने पर रश्मि बदहाल हालत में दिखती है। हरीशचंद और सावित्री बेटी को इस हाल में देखकर हैरान रह जाते हैं। दोनों रश्मि की मरहम पट्टी करते हैं। रश्मि अपने पिता को सारी बात बताती है कि रवि ने नौकरी छोड़ दी है और नए काम के लिए आपसे रुपए मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने कई बार मना किया, पर आज शराब पी कर आए और फिर रुपयों के बारे में बात करने लगे। मना करने पर मुझको पीटना शुरू कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन हरीशचंद पुलिस के साथ रश्मि के ससुराल जाते हैं और ससुराल वालों पर दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज करवा कर सबको गिरफ्तार करवा देते हैं।